नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार प्रसाद स्टडी 24 शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज का चैप्टर 8 स्टोक एस एंड जेड रूल रोल रूल है और पार्ट 2 का है। ग्रामलॉक्स वीडियो है आज का। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको देखें, वीडियो को समझें कि ग्रामलक्स किस तरह से लिखा जाता है। एक चीज़ बता दो दोस्तों, ग्रामलक्स कभी चेंज नहीं होता है और सभी वर्ड जितना भी है स्टॉक है उसको चेंज कर सकते हैं। रूल अलग अलग बन सकता है लेकिन ग्रामलक्स जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामलक्स को ध्यान ज़्यादा दें और रिवीजन करें। चलिए, तो आज के ग्रामलक्स जो है चैप्टर उसको बताते हैं, जिसमें पहला ग्रामलक्स है आप लोग का मी, एक ठो है हिम, फिर है माई सेल्फ, फिर है हिम सेल्फ, फिर आपका है स्पेशल, फिर है स्पेशली, फिर है आपका स्पीक, फिर है आपका सब्जेक्ट, फिर है आपका सब्जेक्टेड, फिर है आपका सेवरल। तो ये सभी ग्रामलक्स है आपका, जो किस तरह से लिखा जाए, किस तरह से रिवीजन किया जाए, इसको बेहद ज़रूरी है आप लोग को देखना। जिसमें पहला है आपका मी। तो मी जो होता है दोस्तों वो लाइन के ऊपर होता है। यह ग्रामलक्स से एम का होता है, मी लाइन के ऊपर होगा। इस तरह से लिखेंगे मी लाइन के ऊपर। सपोज कीजिए ये लाइन है आपका, इसमें भी ये लाइन आपका ये है और ये इसमें है। तो इस तरह से लिखा जाता है। मी जो है लाइन के ऊपर लिखा जाता है। हिम जो है लाइन पर होता है, एम। हिम जो है लाइन पर, इसमें डॉट फोट कुछ भी नहीं देंगे हिम के लिए, ऐसा ही लिख देते हैं। माई सेल्फ जो होता है लाइन के ऊपर होता है और इसमें एस लगाते हैं। माई सेल्फ लाइन के ऊपर होता है और इसमें एस लगाते हैं। हिम सेल्फ लाइन पर होता है, हिम सेल्फ लाइन पर होता है और इसमें भी एस लगाते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल। स्पेशल में एस लिखते हैं और पी लिखते हैं लाइन पर। स्पेशल पे आ रहा है यानी कि लाइन पर स्पेशल। ठीक, वो आपको लिखते लिखते रिवीजन हो जाता है, याद हो जाता है दोस्तों। और यही है स्पेशली। स्पेशली को लाइन पर लिखेंगे लेकिन एक डॉट दे देंगे ताकि समझ में आए कि स्पेशली है। वही इसमें होता है स्पीक। तो इसी को लाइन को नीचे लिख देते हैं, काट देते हैं तो स्पीक हो जाता है। स्पेशल लाइन पर, स्पेशली लाइन पर लेकिन डॉट दे देंगे और स्पीक लाइन कटेगा। सब्जेक्ट है इसी तरह। तो सब्जेक्ट जो होता है इसमें क्या रहा है, एस बी आ रहा है तो इसमें बी लगाएंगे, एस और बी लाइन पर। सब्जेक्ट एस और बी लाइन पर, और सब्जेक्टेड भी एस और बी लाइन पर ही लिखाएगा लेकिन इसको काट देंगे क्योंकि ईडी लग रहा है। ईडी जहाँ पर भी किसी भी वर्ड में ईडी लगेगा उसको काट देंगे ताकि याद रहे कि यह सब्जेक्टेड है, ऐसा जो भी ईडी लगा हुआ है। फिर है एक सेवरल। तो एस और भी, सेवरल जो है एस और भी लाइन पर होगा, एस और भी सेवरल। सेवरल इस तरह से होता है सेवरल। तो ये है आप लोग का ग्रामलक्स।
आज का। और आप लोग को आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो ग्राम ब्लॉक्स के बाद आगे क्या है, इसके आगे जो है चैप्टर उसमें लिखा हुआ है जिस तरह से, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इसको थोड़ा कुछ 2 4 10 वर्ड बता दूँ किस तरह से लिखा हुआ है, और नीचे में भी किस तरह से लिखा जाता है इस वर्ड को वो भी बता दूँ। चलिए तो कोशिश करते हैं, बताते हैं आज का क्या है, आगे किस तरह से लिखा जाता है क्या है। तो आइए देखते हैं किस तरह से लिखा जाता है। तो मैंने पहले लिख दिया है ताकि आप लोग को समझाने के लिए किस तरह से लिखा हुआ रहता है, इस तरह लिखा जाता है कॉपी में समझने के लिए। क्योंकि कॉपी में इस तरह से लिखवाया जाता है, आपको जब बोला जाएगा तो इस तरह से लिखने को बोला जाएगा। आपको इस तरह से लिख लीजिएगा, तब इसको बोला जाएगा कि आप अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। तो ट्रांसलेट करेंगे, इस तरह से बनाते हैं। उसके बाद में ये आप ऐसे कीजिए, नहीं तो वो जब आप डिक्टेशन में जाइएगा तो इस तरह से लिखवाया जाता है। उसके बाद बोला जाता है कि आप टाइपिंग कीजिए, तो टाइपिंग में इस तरह से लिखा जाता है इंग्लिश में। तब उसके बाद आपका चेकअप होता है क्या गलत है कितना सही है। तो इसी तरह मैंने पहले लिख दिया ताकि आप लोग को समझ में आए कि किस तरह से लिखा जाता है। तो जैसे में लिखा हुआ पहला आई एम, तो आई एम इस तरह से लिखा जाएगा। एज्यूमिंग, एज्यूमिंग यू लगा हुआ है तो एज्यूमिंग हो जाएगा। यू विल आपको पहले बताए हुए हैं, इस तरह से लिखा जाता है। लाइक है, ये लाइक है। टू सी द इसमें द का ही जब जोड़ना होता तो बताए थे, इस तरह से द लगाते हैं। तो सी द है। ये डिटेल्स है, डी डार्क है, टी हल्का है, देख सकते हैं। डिटेल्स ऑफ द सेल्स है, ऑफ द न्यू बुक्स है, बी डार्क है इसीलिए। ऑन ये है सैम, ये नाम है इसीलिए नीचे में यहाँ पर इस तरह से दिया जाता है, छोटा सा निशानी दिया जाता है ताकि समझ में आए कि ये नाम है। इस तरह से इसको दिया जाता है, इसमें इस तरह से छोटा सा दिया जाता है ताकि समझ में आए कि नाम है। एज्यूमिंग एंड आई एम, ये एंड बताए थे, इस तरह से एंड होता है। अब इसी में आई एम जुड़ा है तो ये इस तरह से आई एम हो गया। आई एम का आउटलाइन यहाँ पर है, इसी तरह से ये जुड़ दिया है, ये आई एम हो गया। एंड आई एम आस्किंग, आस्क इस तरह से बताए थे, आस्क इस तरह से होता है। और आस्किंग है तो आई एन जी लगा दिए, आस्किंग द हो गया। ये आई एन जी कहाँ से, तो एन जी बताए थे, इस तरह से डार्क होता है एन का, तो वहीं एन जी है, आई एन जी लग गया। तो आस्किंग द, ये है कैशियर, कैशियर कैशियर। टू गिव यू, यहाँ पर ये है टू है, टू का इससे आउटलाइन होता है। ये जी है, जी का गी होता है, जो गिव होता है, गिव का आउटलाइन लाइन पर होता है। और यू इसमें इस तरह से लग गया, गिव यू, टू गिव यू दीज, ये दीज है आपका। ऑप टू दिस वीक, इस तरह से आपका लिखा जाता है। वीक किस तरह से लिखा जाता है तो आपको पहले भी बताए हैं, इस तरह से होता है। फिर आगे क्या है, इसमें नेक्स्ट चैप्टर में है, ये आपका पहला चैप्टर का पैराग्राफ पहला था, और 29 चैप्टर का, और 30 चैप्टर से ये है एक्सरसाइज, ये 30 का है, और एक्सरसाइज यह 29 का है। तो दोनों का एक एक पैराग्राफ मैंने लिया है। तो इसमें क्या लिखा है, फोर का आउटलाइन आप जानते हैं इस तरह से होता है, लाइन के ऊपर में फोर का आउटलाइन आप लोग जानते हैं इस तरह से होता है फोर का। फिर क्या है, सेवरल का भी हम आउटलाइन बताएं आप लोग को। तो एस में भी लगाने के लिए एस में भी लगा दिए, सेवरल हो गया। स्पेशल, अभी स्पेशल बताएं, स्पेशल में एस और पी लगाते हैं लाइन पर, यही लाइन डॉट स्पेशली होता है। फिर क्या है, रीजन, तो रीजन होता है आर लिख दिए, एस लिखे और एन एस, रीजन्स हो गया आपका। इस तरह से आपको बताए थे एन एस लगाने के लिए। फिर है आई है तो आई इस तरह से लिखे। सूड है, सूड यहाँ पर लिख दिए। लाइक है तभी लाइक ऊपर लिखे हैं, इसी तरह से लाइक हो जाता है लाइक। यू लिखना है, यू यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी यू लगा सकते हैं। टू ये हो गया। कम, कम जो होता है आप जानते हैं कि लाइन पर होता है कम, और टू कम एक साथ ही लिखा जाता है ज़्यादातर, तो टू कम इस तरह से लिखेंगे, टू कम। फिर क्या है, सी है, तो सी ये हो गया आपका सी। मी है, तो मी अभी बताए हैं, मी का भी आउटलाइन बताए हैं आप लोग का कि मी है जो लाइन के ऊपर होता है इस तरह से मी।
फिर क्या है, ऑन है, तो ऑन ये इस तरह से होता है। वेडनेसडे है तो वेडनेसडे इस तरह से लिखा है, डब्लू लिख दे पहले, वे है, फिर क्या आ रहा है, NS, वेडनेसडे, वेडनेसडे हो जाएगा आपका। फिर क्या है, ऑन है, तो ऑन यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, आप लोग जानते ही हैं, ऑन इस तरह से लिखा जाता है। ऑन के बाद क्या है, ऑन एज, एज हैज बताए थे, इस तरह से लिखा जाता है एज का आउटलाइन। एज के बाद क्या है, अर्लियर, अर्लियर है इस तरह से, अर्लियर इस तरह से लिखा जाता है। अर्लियर यहाँ पर अर्लियर, अर्लियर के बाद क्या है, एज है, अर्लियर एज। तो ये दोनों है, जब तीनों आप एक में भी लिख सकते हैं, एज, अर्लियर, एज, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर आगे क्या है आपका, एज अर्लियर के बाद क्या है, यू है, तो यू इस तरह से लिख दिए। कैन है तो कैन लाइन के ऊपर होता है, कैन हो गया। तो इसी तरह से ग्राम जो होता है आपको लिखा जाता है शॉर्ट हैंड। और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसी तरह से लिखेंगे, रिवीजन करने, रिवीजन करने का जहाँ तक सवाल है तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे IM लिख दिए, IM लिख दिए तो यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कुछ बता रहे हैं रिवीजन करने का क्या है, किस तरह से करना चाहिए आप लोग को। इसे रिवीजन करना है हमको, I am, तो क्या करेंगे, I am लिखना है तो IM लिख दिए, IM लिख दिए, IM लिख दिए, IM लिख दिए। फिर नेक्स्ट लाइन में IM लिख दिए इस तरह से, फिर IM लिख दिए, फिर IM लिख दिए, फिर IM, और बोलते रहना है। IM लिख दिया, IM हो गया, फिर IM हो गया, IM हो गया। आपको बोलते रहना ताकि याद हो जाए पूरी तरह से, बोलते बोलते। और कम से कम हमको पूरा आशा है कि आप 3 लाइन 4 लाइन अगर लिख लेते हैं एक कॉपी में तो आपका पूरा याद हो जाएगा IM किस तरह से लिखा जाता है, कभी भूलिएगा नहीं। इसी तरह से रिवीजन किया जाता है। जो भी है, यू है तो यू इस तरह से लिख दिए, यू 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 लाइन पर है आपका, यू 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 करते गए, आपका अपने आप याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। 2 लाइन करते करते दीज लिखना है तो दीज 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 दीज, इस तरह से दीज आप रिवीजन करते जाइए। इसी तरह से रिवीजन किया जाता है और बेहद ज़रूरी है इस तरह से रिवीजन करना। नहीं कीजिएगा तब फिर आपको आगे दिक्कत होगा। तो आशा करते हैं आप लोग को आज का सब्जेक्ट जो भी है चैप्टर, आप लोग को ग्रामर काफ़ी समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वे कमेंट्स बॉक्स में डालकर कोई भी आउटलाइन पूछ सकते हैं और आप इसे रिवीजन कीजिए इस तरह से आगे। फिर आगे वाले चैप्टर में मैं बताऊंगा SWSS 9 चैप्टर जो है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये और काफ़ी टफ चैप्टर है, तो काफ़ी इसको बढ़िया से पढ़ना होगा आप लोग को, ताकि आगे जब आउटलाइन लिखे तो कोई दिक्कत नहीं हो लिखने में। तो चलिए आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ओके, धन्यवाद।